जयपुर की यानी कि राजधानी की राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों के धरने प्रदर्शन से जुड़ा यह बड़ा मामला। करीब 75 घंटे से ज्यादा समय बाद वकीलों ने धरना खत्म किया। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव सुगरवाल ने घोषणा की और कहा 15 से 20 दिनों के लिए किया गया आंदोलन स्थगित। 6 सूत्री मांगों को लेकर पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन में सहमति बनी है। एसआईटी गठन के साथ ही 15 दिन में करेगी रिपोर्ट पेश। 16 फरवरी सुबह करीब 11:30 बजे से हाईकोर्ट के बाहर वकीलों ने जाम लगा रखा था, तो 15 से 20 दिनों के लिए स्थगित किया गया। 6 सूत्री मांगे इनकी है, जिनको लेकर के पुलिस हो, प्रशासन हो और बार एसोसिएशन में सहमति बनी है। एसआईटी गठन के साथ 15 दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी। 15 दिनों का वक्त मोहलत यहां पर दी गई है और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करनी होगी। जयपुर से, राजधानी से इस वक्त की अहम खबर। कोटा में सांसदों को धमकी का वायरल वीडियो मामला, जिसमें कोटा शहर बीजेपी ने कांग्रेस सांसदों को धमकाने के मामले की निंदा की। शहर बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा, बीजेपी एक अनुशासित संगठन है, ऐसी अमर्यादित भाषा अस्वीकार है, हमारे संगठन से नहीं है संबंध। ऐसे धमकी देने वाले युवक का कोटा पुलिस से किया है सख्त एक्शन लेने का निवेदन। बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई हमारा संगठन बेहद अनुशासित है और हम इस अमर्यादित भाषा को अस्वीकार करते हैं, हम इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये साफ और सख्त लहजे में कह दिया गया है और हमारे संगठन से इस तरह की प्रकृति का युवक का कोई लेना देना नहीं है जो कि धमकियां देता है। कोटा पुलिस से किया है सख्त एक्शन लेने का निवेदन। कोटा में सांसदों को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था और उसी को लेकर के अब बीजेपी ने अपना पक्ष रखा है कि भाई हमारा इस व्यक्ति से, इस युवक से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है और जो इस तरह की धमकियां देता है हमारा उससे कोई संबंध नहीं है और हम इस तरह के प्रकृति के युवक का किसी भी तरह से बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर वकीलों का धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। हाईकोर्ट के बाहर वकीलों के धरने प्रदर्शन से जुड़ा मामला, करीब 75 घंटे से ज्यादा समय के बाद वकीलों ने धरना खत्म किया। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव सुगरवाल ने घोषणा की और कहा 15 से 20 दिन के लिए आंदोलन स्थगित किया था। 6 सूत्री मांगों को लेकर सहमति बनी। पुलिस प्रशासन और बार एसोसिएशन में सहमति बन चुकी है। तो आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने घोषणा की और कहा 15 से 20 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर के सहमति बन चुकी है। 6 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर के सहमति बनी है। पुलिस हो, प्रशासन हो, बार एसोसिएशन, इन तीनों पक्षों में सहमति बनी है। और चलिए बात अजमेर की करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी की सभा को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कायड़ विश्राम स्थली पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। पीएम मोदी कायड़ विश्राम स्थली पर पहुंचे। विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 23,500 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। रोजगार उत्सव के चलते 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। पीएम की सभा को सफल बनाने में पूरा प्रदेश संगठन जुटा हुआ है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तय है। 28 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है और ऐसे में तमाम तैयारियां चरम पर है, युद्ध स्तर पर जारी है और ऐसे में ये माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अजमेर आएंगे तो कई तरह की सौगातें राजस्थान की आवाम को दी जाएगी और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो राजस्थान के लिए अहम दिन 28 फरवरी।
और चलिए बात सिरोही के पिंडवाड़ा की, जहां पर झांडोली के पास में जोधपुर रेंज स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे डंपर से भरी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। भारी मात्रा में डोडा पोस्ट को बरामद किया। पुलिस ने डंपर से कुल 774 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एस्कॉर्टिंग स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से 5 तस्करों को धर दबोचा यानी कि गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि डोडा पोस्ट मध्य प्रदेश के मंदसौर से लाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान झाड़ोली में हड़कंप मचा। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पिंडवाड़ा पुलिस को भी बुलाया गया। जोधपुर रेंज स्पेशल टीम ने नाकाबंदी करके डंपर को रोका था। टीम ने तस्करी से जुड़े दस्तावेज और रिसिप्ट भी बरामद की है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच में जुटी हुई है। ये कार्रवाई जोधपुर रेंज आईजी राजेश मीणा के निर्देश पर की गई। टीम प्रभारी देवाराम के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो सिरोही के पिंडवाड़ा की तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर भारी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया जाता है। ये तस्वीरें जब डोडा पोस्ट को बरामद किया गया। और चलिए अब खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ पहुंचे हैं और जहां पर राजकाज में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमओ के कई अधिकारी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर सीएमओ में व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम राजकाज को निपटाने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ऐसे में लगातार आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान के मुखिया, राजस्थान के आवाम की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, वो मुखिया लगातार डटे हुए हैं अपनी आवाम के लिए, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो अपडेट मिली है, फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है और उनके साथ में कई अधिकारी भी इस वक्त सीएमओ में मौजूद है। कई अधिकारियों के साथ में जाहिर सी बात है कि राजकाज को निपटाने को लेकर के भी चर्चा हो रही होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सीएमओ में इस बैठक, क्या कोई खास एजेंडा? देखिए, बिल्कुल खास एजेंडा है राजस्थान को आगे बढ़ाने का। तमाम जो योजनाएं चल रही हैं या जिन योजनाओं को आगे लाना है राजस्थान में, खासकर जो बजट के दौरान घोषणा हुई है उनको लेकर चर्चा, किसान की समृद्धि को लेकर चर्चा, युवाओं को रोजगार देने को लेकर चर्चा। तो तमाम जो योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उनकी एक समीक्षा भी वो लेंगे। और इस दौरान तमाम कुछ मुलाकातें से होंगी, कुछ नेताओं की मुलाकात है, कुछ अधिकारियों की मुलाकात है। और इसके साथ ही अधिकतर समय उनका राजकारण में जाएगा, क्योंकि इस दौरान कुछ ऐसी फाइल है जिनको तुरंत उन पर चर्चा करनी है, उनको निपटाना है, उस पर चर्चा करेंगे। योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। 2-3 जो आने वाले दिनों में बड़े कार्यक्रम राजस्थान में होने वाले हैं, चाहे वो पीएम मोदी के दौरे की बात कर लें, चाहे सूर्यग्रहण का कार्यक्रम जो होने वाला है, जलमहल पर उनकी बात कर लें। तो फोकस सीएमओ में अभी इन बैठक का यही है कि राजस्थान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, योजनाओं को समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाए। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, तो कहा जा सकता है बजट आने के बाद में अब इम्प्लीमेंटेशन पे पूरी तरह से फोकस जो है वो किया जा रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। लाल सिंह जी, बिल्कुल, वो कहते भी हैं अलीपुर कई बार, क्योंकि योजनाएं घोषणाएं जब तक जमीनी धरातल पर ना उतरे, और एक खास बात, समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरा होना बहुत जरूरी है। कई बार अलीपुर क्या होता है, कोई कई बार लचक तरह से सिस्टम काम करता है कि ऐसा होता है, होता रहेगा। उस सोच को बदलना बेहद जरूरी है और ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि किसी भी कार्य योजना की बात हो, किसी भी योजना की बात हो, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठकें लेते हैं। राइजिंग राजस्थान को लेकर अगर हम बात करें तो उनका क्या चल रहा है, 1000 करोड़ से अधिक के जो एमओ है उनको लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। प्रवासी राजस्थान में जितने एमओ है उनको लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। सरकार के अलग अलग विभागों से मीटिंग करते हैं। तो ये लगातार इतनी समीक्षाओं के पीछे मकसद ये है कि योजना का पता होना चाहिए, कहीं किसी लचर सिस्टम की वजह से या किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को खामियाजा तो नहीं भुगत रहे। इसलिए वो हर योजनाओं पर पैनी नजर रखते हैं, समीक्षा करते हैं, ताकि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को लागू किया जाए। और जब समयबद्ध तरीके से योजना लागू होती है तो तभी उसका फायदा आम जनता को मिलता है। जी बिल्कुल लाल सिंह जी, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को भी सीएमओ के अंदर कई दिशा निर्देश भी दिए जा रहे होंगे और पंचायत चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में कुछ योजनाएं जो है वो चुनावों के लिहाज से भी बेहद जरूरी होगी। लाल सिंह जी, देखिए, बिल्कुल
लोकतंत्र में चुनाव बड़ा पर्व है और चूंकि सरकार के लिए पंचायत राज के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, इनको एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की वो बात हो या संगठन की बात हो, चुनावों पर पूरी नजर है। क्योंकि एक बड़ा मैं कह सकता हूँ एक परीक्षा सरकार को जनता के सामने देनी है, तो योजनाओं की बात कर लें या फिर जनता के कल्याण की बात कर लें या जनता तक सरकार के योजनाओं के डिलीवर की बात करें, एक प्रशासन का जो जनता में आभास होना चाहिए, तमाम विषयों में ध्यान बहुत दिया। बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त सीएमओ में हैं, अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श किया जा रहा है। मुख्य एजेंडा योजनाओं को लेकर के चर्चा यहां पर की जा रही है। बजट आने के बाद अब पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन पर फोकस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। बांसवाड़ा के मोटा गांव में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक बोरदा के रहने वाले नंदू और विक्रम बाइक से करगासिया से बोरदा लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान दोनों ने ही दम तोड़ दिया। आज दिनांक 19/2/2026 को सुबह प्रार्थी शंभूलाल मकवाड़ा निवासी बोरदा ने थाने पर एक लिखित रिपोर्ट दी कि कल दिनांक 18/2/2026 को शाम को रात्रि करीब 9 बजे प्रार्थी का भाई नानू उर्फ नंदू, पिता शंभूलाल एवं उसका चचेरा भाई विक्रम उर्फ विकास, दोनों मोटरसाइकिल से बाइक से करगचिया से बैठकर अपने घर बोरदा आ रहे थे कि बोरदा घाटे के ढलान में पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी बाइक को, जिससे दोनों मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए और उक्त घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल होने से प्राथमिक इलाज हेतु CHC गंडौरा ले गए थे। वहां से इनको रेफर करने से MGH बांसवाड़ा लाए। देर रात्रि दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों की लाश परिजनों ने MGH मोर्चरी बांसवाड़ा में रखवाई हुई है। अभी पंचायतनामे की बॉडी मुआयना कर आगे पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। ये करगचिया घाटोल क्षेत्र में है, करगचिया गाँव। वहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गाँव बोरदा घर पर आ रहे थे। नहीं, वो अभी कार्रवाई चल रही है। मृतक के भाई नानू उर्फ नंदू के बड़े भाई ने रिपोर्ट दिए, थाने पर कार्रवाई है। कोटा के रामगंज मंडी स्थित शमशान घाट से अस्थियां चोरी होने की सूचना के बाद फैली सनसनी पर पुलिस ने हालात स्पष्ट कर दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामगंज मंडी थाना पुलिस के थाना प्रभारी CI संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि CCTV फुटेज की गहन जांच में अस्थियों की चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच में खुलासा हुआ कि शमशान घाट परिसर में निराश्रित मवेशियों के बैठने और घूमने से अस्थियां बिखरकर टूट गई थी, जिससे चोरी की आशंका यहां पर जताई गई। लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने पर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि सामने नहीं आई। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बिना पुष्टि के अफवाहें ना फैलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। रात की CCTV फुटेज का एनालाइज करने के बाद और आज ही ज्ञात हुआ कि ये जितने भी संस्कार होते थे उसके चारों तरफ, चिता के चारों तरफ गायें इकट्ठी हो जाती थी और गायों के वजन से, और जो बानी थी, जिसको यहाँ बानी बोलते हैं, या संस्कार के पश्चात जो अवशेष बचते हैं, वो उनके ऊपर गाय बैठ जाती थी। इस कारण से ये दबने के कारण, और ऐसा प्रतीत होता था कि कोई चीज़, जो फूल हैं मृतक के, वो चुरा लिए गए। लेकिन कल जो हमने CCTV कैमरा लगाया उसकी फुटेज से ये स्पष्ट हो गया कि गायों के बैठने से, उनके वजन के नीचे दबने से ये सब हो रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इस पे निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं और हम लोग इसमें उस क्षेत्र में अलग से हमने गश्त की व्यवस्था और की है। ये जो घटना है, ये घटना सर्दियों में ही होती है, क्योंकि सर्दियों के अंदर गाय ठंड से बचने के लिए और उस क्षेत्र के अंदर और चिताओं के आसपास बैठ जाती है, जिसका हम लोगों के पास। और चलिए अब टोक से बड़ी खबर, नीता कंवर को नटवाड़ा ग्राम पंचायत प्रशासक पद से मुक्त किया है। सरकारी संपत्तियों को अवैध तरीके से नीलाम करके राजस्व के नुकसान करने का आरोप लगा है। फर्जी तरीके से पट्टे जारी करने के भी आरोप लगे। पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और शासन उप सचिव त्रिलोक चंद मीना ने आदेश जारी किए। जिला परिषद और पंचायत समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी माना गया।
तो सरकारी संपत्तियों को इस्तेमाल करने का पूरा आरोप लगा है और जिला परिषद की जांच रिपोर्ट के बाद में इस पूरे मामले की पुष्टि होती है, जिसके बाद में ग्राम पंचायत प्रशासक पद से हटा दिया गया और सरकारी संपत्तियों को इस्तेमाल करने के आरोप यहां पर लगे हैं। और चलिए बात ब्यावर की, जहां पर होली और विश्व प्रसिद्ध बादशाह मेले के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में जिला कलेक्टर कमल राम मीना ने कहा कि इस साल बादशाह मेले को और ज्यादा भव्य, आकर्षक और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी विभागों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने का आह्वान किया। आपको बता दें कि 4 मार्च को बादशाह मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई। और बैठक की तस्वीरें आप देख लीजिए, तमाम अधिकारी दिग्गज इसमें मौजूद है। दिशा निर्देश यहां पर तैयारियों को लेकर के दिए गए। और चलिए बात छत्तीसगढ़ के पंखाजूर की करेंगे, जहां पर एसआईआर में 1400 लोगों के काटे गए नाम। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 सूची में था ही नहीं। 6000 लोगों को नोटिस दिया गया। जांच के बाद में 1400 लोग जो थे वो अपने दस्तावेज ही जमा नहीं कर पाए। अंतागढ़ विधानसभा के कुल 1400 लोगों द्वारा दस्तावेज नहीं दिए जाने पर नाम को काट दिया गया। एसडीएम ने नोटिस थमाया है। 6000 लोगों को ये नोटिस दिया गया है और एसआईआर में आपको बता दें तकरीबन 1400 का यह आंकड़ा है। इतने लोगों के नाम काट दिए जाते हैं और बताया गया कि 2003 में इनका नाम नहीं था। 6000 लोगों को अभी नोटिस भी दे दिया गया है और एसआईआर में 1400 लोगों के नाम काटे जाने का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 में था ही नहीं। मावल नदी के पास में 5 दिन पूर्व खुले स्थान पर सो रही महिला और उसके करीब 4 माह के मासूम की जलने से हुई मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका सोनिया के पिता ने आरोप लगाया कि 13 फरवरी की रात उनकी बेटी के साथ मारपीट कर उस पर पेट्रोल डालकर उसे और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया गया। परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है, तो वहीं रिको थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। ये बच्चे थी जो भाग के वहाँ भी शरुगंज आई। शरुगंज आके ये मेरे को तो मारने लगा था, जो मैं भाग के आ गई। फिर उसने ये कब कितने तारीख को भाग के आई थी? भाग के आई थी 13 तारीख है। ठीक है। हाँ, और दूसरे दिन ये वापिस 2 लीटर लेना आया शरुगंज। ठीक है। लेके आया वापिस यहाँ, तो शनिवार के दिन इसकी रात को घटना हुआ। किस जगह हुआ था ये? मावल नदी के नदी पे, नदी के पास में। ठीक है। क्या हुआ था? ये पहले फैट लगा के मारपीट की। नदी पे पास में बड़ा कण ठकोने, नदी कण ठकोने है। आणि मावल रे नदी था, आणि मैं कोई झंडो में पूरा बता जंगल है। बेटा साहब जी मैंने जंगल में लेकिन दारू पाई है मसन घाट में। ठीक है। बेटा दारू पाई है ना, काड़ा का बनावी अनका निसाब बेटा, लेकिन हमारी बस्सी ने जिको पहला तो मारी लोकन की फेट थी न पसा है जिको साहब है जिको आग जलाई। काई थी जलाई आग? आग जलाई सब में बना रहा पास में नहीं थी सब वे काटा। और चलिए बात जयपुर की करेंगे। अल्बर्ट हॉल 21 फरवरी को मनाएगा अपना 140वां स्थापना दिवस। 21 फरवरी को अल्बर्ट हॉल में पर्यटकों का प्रवेश एकदम फ्री रहेगा। अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक यानी कि महेंद्र कुमार निमहल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो 21 फरवरी की यह तारीख जब अल्बर्ट हॉल जश्न मनाएगा और पर्यटकों का प्रवेश एकदम यानी कि एंट्री एकदम पूरी की पूरी फ्री रहेगी और इसकी जानकारी अधीक्षक महेंद्र कुमार निमहल ने दी है। और चलिए बात बीकानेर के खाजूवाला की करेंगे, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। सीमावर्ती में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। बीएसएफ और खाजूवाला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। 2 किलो 15 ग्राम गांजा, 7.15 ग्राम स्मैक जब्त किया है। एक देशी कट्टा घर से बरामद किया गया। सीमा सुरक्षा बल और पुलिस ने खाजूवाला
तावड़िया कॉलोनी में कार्रवाई को अंजाम दिया और पुलिस की कार्रवाई की तस्वीरें आप देख लीजिए। आरोपी रमेश पूनिया को गिरफ्तार किया गया, धर दबोचा है। प्रशिक्षु आरपीएस एसएचओ रोहित चौधरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है।